परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो हमने अभी पढ़ा है इफिसियों अध्याय 6 और 6 का 10 से लेकर के 20 तक पूरा पढ़ा है। और कुछ अपने बारे में कह रहा है। हाँ जी, यहाँ पर जो बात कर रहा है 20वीं आयत लिखा है, मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। तो पौलुस जो था उसको एक ऐसा व्यक्ति दिया गया था राजा के द्वारा कि ये इसको नज़रबंद रखेगा, और वो उसको नज़रबंद रखता था और उसको वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन उस कंडीशन में भी वो परमेश्वर का वचन जो है लिखता था, पत्रियाँ लिख करके लोगों तक पहुंचाता था और लोगों को परमेश्वर के वचन से जीवन को बदलता था। तो वो ये सारी बातें वो बता रहा है, लेकिन साथ साथ क्या कह रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप प्रभु की शक्ति में बलवंत तभी हो सकते हैं जब परमेश्वर के हथियार बांधोगे, और अगर परमेश्वर के हथियार आप नहीं बांधते हो तो प्रभु की शक्ति में बलवंत नहीं रह सकते हो। एक तो हम शैतान से युद्ध करने के लिए बैठे हैं और दूसरे हमारे पास एक भी हथियार नहीं है। अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम दुश्मन का तो सामना नहीं कर पाएंगे, तो फिर शैतान का सामना तो बहुत दूर की बात है। बहुत से लोग गाना गाते हैं कि क्रूस पर यीशु ने शैतान को हराया है और शैतान जो है वो मेरे पैरों के नीचे है। शैतान यीशु के पैरों के नीचे है। कैसे? क्योंकि जब व्यवस्थापक, याजक, महायाजक यीशु के पास सवाल लेके आया करते थे तो यीशु वचन से बताते थे कि तेरी व्यवस्था में ऐसा लिखा है, तेरी व्यवस्था में ये लिखा है, तेरी व्यवस्था में ये लिखा है। तो यीशु को तो पैरों के नीचे है, तुम्हारी बारी आएगी तो क्या झुंझुना बजा के बताओगे? जैसे ही शैतान तुम्हारे पास सवाल लेके आएगा तुम तुनतुना लोगे और हिलाना शुरू कर दोगे। बाइबल में किसी तुनतुने का जिक्र नहीं है। जब यीशु वचन से जवाब दे रहे हैं और जब तुम्हारी बात आएगी तो तुम्हारे पास तो जवाब ही नहीं वचन से। जब शैतान यीशु के पास आता है सवाल लेकर के, कहता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, ठीक है, स्वर्गदूत तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे, तो साथ साथ यीशु क्या बोलते हैं, ऐसा भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की व्यर्थ परीक्षा नहीं करनी है। अगर नहीं पता होता तो क्या करते, तुनतुना बजाते बैठ करके। और यहाँ तो वचन से कोई किसी को शिक्षा देना चाहता ही नहीं है, और अगर कोई शिक्षित करना चाहता है तो फिर ये सोचते हैं वचन को लेकर के आपको बहसबाजी नहीं करनी है। अरे बहसबाजी नहीं है, जागृति है। अगर किसी को जागरूक करना चाहते हो तो वचन के सारे हथियार बांध लो। लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक तो तुम्हें प्रभु की शक्ति का अंदाजा नहीं है, तो फिर तुम उसके प्रभाव में बलवंत कैसे बनोगे? तुम्हें ये पता है पास्टर साहब में बहुत शक्ति है, उनके हाथ में बहुत ताकत है, हाथ रखेंगे तो सारी शक्ति हमें मिल जाएगी, और पादरी साहब भी हाथ रखेंगे तो ही ताकत आ जाएगी। तो फिर पादरी साहब के विषय में जान रहे हो, वहाँ परमेश्वर कहाँ है? मसीहा के बारे में क्या आपको कोई जानकारी मिल रही है? बात चल रही परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार या फिर पादरी साहब के? परमेश्वर के। अगर परमेश्वर के हथियार आपको बांधने हैं तो वो हथियार कौन कौन से हैं? अगर परमेश्वर के हथियार बांधने हैं तो वो हथियार कौन कौन से हैं? ठीक है, और हथियार क्यों बांधने हैं? हमें हथियार अगर बांधने हैं तो क्यों?
क्योंकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस दुनिया में कितने ऐसे हैं जब शैतान उनके जीवन में परीक्षा लाता है तो वो धर्म से गिर जाते हैं। ज़्यादा बहुत भारी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को लग रही हो किसी की, ठीक है, और अगर कोई आ रहा है यार चल चलते हैं, सुट्टा लगाते हैं, तो एक दिन मना करेंगे, 2 दिन मना करेंगे, फिर लगेगा अंदर से खुद के हुड़क जाएगी, फिर यार कोई कहे ना कहे हम कोना छेतर पकड़ेंगे और शुरू हो जाएंगे। लो तुम तो छोटी सी बात में गिर गए, बड़ी बड़ी चीज़ों में तुम क्या ही शैतान का सामना कर पाओगे जब छोटी चीज़ों में सामना नहीं कर सके। तो परमेश्वर के सारे हथियार, जब परमेश्वर के हथियार होंगे हमारे पास, तो हमारी आँखें क्या देखती हैं ये हमको कंट्रोल करना होगा। हमारे हाथ कहाँ जाते हैं ये कंट्रोल हो जाएगा। हमारा शरीर क्या करना चाहता है ये कंट्रोल में आ जाएगा। और हमारा मन जिसमें लगा है रोग असाध्य, उस मन पर अगर कंट्रोल हो गया तो पूरी बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी। और मन में तो कंट्रोल है नहीं तो फिर बॉडी तो फिर घूमती फिरेगी। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हुड़क लग रही है, तलब लग रही है। ये हुड़क और तलब आती कहाँ से? तुम्हारे मन में लगा है रोग, और जब रोग लगा है तो तुमको तलब भी हुड़क भी लगेगी। फिर तुम शैतान का सामना कैसे करोगे? गाना गा के, उतनी देरी गाना गा लोगे, तुमसे अच्छा गाना तो शैतान को आता है। जितना गाना तुम गाते हो ना, तुमसे अच्छा वो गाना गाता है। ठीक है, जब जो चलता था, म्यूजिक बजते थे, तो सोचो तुमसे अच्छा तो वो गाने गा लेता, तो तुम क्या खाक गाना गा के उसे भगा पाओगे? लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको तब जब परमेश्वर के सारे हथियार बांध लोगे। जैसे यीशु मसीह के पास सारे हथियार थे और वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहे। जब मसीहा हमारा बाप खड़ा रह सकता है तो हम भी खड़े रह सकते हैं, बशर्ते हम पहले परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। कि वो परमेश्वर जिसने शैतान को बनाया, तो शैतान ताकतवर नहीं है, बनाने वाला ताकतवर है। पहले ये तो भरोसा रखो, और साथ ही साथ उसके वचन पे ये भरोसा रखो कि जिस वचन को इस संसार में देह रूप में भेजा है वो वचन बहुत ताकतवर है। तो मुझे सारे हथियार में तभी बांध पाऊंगी जब मैं मेरी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर को बोलूंगी। शरीर मेरा है लेकिन चला उसे कोई और रहा है, और जब कोई और चला रहा है तो फिर क्या है, क्योंकि कहते हैं नहीं कि हमें ऐसा सपना आया, हमें ऐसा दिखाई दिया, वैसा दिखाई दिया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें चला कौन रहा है? अगर परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हो तो परमेश्वर चला रहा है, और शैतान के हिसाब से चल रहे हो तो शैतान चला रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हमें खुद पर कंट्रोल नहीं होता। होगा कैसे कंट्रोल? जो तुम्हारे मन में रोग लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर के हथियार है ही नहीं, और जब परमेश्वर के नहीं है तो किसके हथियार लेके चल रहा है? क्योंकि सामने वाला जो जिसके पास हथियार हैं शैतान के, उसके पास जो हथियार है झूठ। ठीक है, सबसे पहला हथियार है झूठ। और झूठ जब जीवन में आ जाता है, जैसे कि आदम और हव्वा थे अदन की वाटिका में, ठीक, उन्होंने एक पेड़ के फल को खाया, खाने के बाद दोनों गए छिपने के बाद परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ है? तो क्या कहते हैं, हम तेरी वाणी को सुन करके डर गए, और डर के क्या कर रहे थे? ठीक है, ये है। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? इसने कहा तो मैंने खाया, इसने कहा तो मैंने खाया। ये झूठ नहीं है क्या? किसी ने तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया था। जैसे हमारे घर में अगर कोई पियक्कड़, हमारे बाप पहले एक ज़माने में बहुत पिया करते थे, तो हम उनसे कहते थे दारू पी के क्यों आए? वो उतना उसने पिला दी, हमने जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूसी थी। मैं अंदर से तो तुम्हारे उछाल आ रही थी पीने के लिए, और बहाना तुम दूसरे पे मार रहे हो। ये बहाना बट्टी नहीं चलेगी। अंदर से तो तुम्हारी इच्छा जाग रही थी कि मैं पी डालूं, और फिर से तुम कह रहे हो इसने पिला दी। कोई किसी को इंसान खुद ब खुद अपने आप में, ऐसे ही हव्वा ने उसके मुंह में नहीं ठूसा था, उसने अपनी इच्छा से उस फल को खाया था। इसे कहते हैं झूठ। हमने दूसरे के ऊपर तुरंत झूठ लगा दिया और झूठ बोलना शुरू कर दिया। और फिर वही बचपन का एक डायलॉग, झूठ बोलना नदी किनारे, वही तुम्हारी बातों से पता चल जाता तुम्हारा बाप कौन है। यीशु खुद कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो। भैया ये बात मैं नहीं कहती, मैंने बाइबल में पढ़ी है कि तुम अपने पिता शैतान से। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, और हर एक झूठ का चाहने वाला गढ़ने वाला कहाँ जाएगा? नरक की झील में। इसलिए हमको सारे हथियार बने, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा ये गुत्थम गुत्थी जैसे कहते हैं कुश्ती किसी इंसान से नहीं है। ठीक है, हमारा लहू और मांस से ये युद्ध नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
हम छोटे मोटों से नहीं लड़ रहे हैं, इस संसार के छोटे मोटे इंसानों से लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि प्रधानों जो बहुतों के ऊपर प्रधान हैं और अधिकारियों जो बहुतों के ऊपर अधिकारी हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार का जो अंधकार का हाकिम है, ठीक है, उसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। तो हम अगर युद्ध के मैदान में हैं और जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है वो साधारण नहीं है, तो उसके पास अगर बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारी आत्मिक सेना है, तो हमारे और आपके पास क्या है? ठीक है, हमारे और आपके पास वचन तो है, ठीक है, लेकिन ये वो वचन ऐसा नहीं है कि जैसे कहते नहीं प्लेट में खाना रखा और खुद से अपने मुंह में चला जाए। खाएंगे जब साधारण खाना आपके प्लेट से मुंह में नहीं जा सकता, तो ये बाइबल कितना ही तुम सरहाने रख के बैठो, ठीक है, कितना ही इसको तुम अपनी छाती से लगा के लेटो, चाहे कितना ही इसको तुम अपने पर्स में रख करके घूमो, अपने घर में रख करके घूमो, फर्क नहीं पड़ेगा यदि इसको पढ़ के सुन के इसके अनुसार चलोगे नहीं। एक ही काम नहीं है कि खाली पढ़ लिया, पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं, पढ़ने के बाद क्या सुनने वाले कान जो कि परमेश्वर ने दिए, कि जिनके सुनने के कान हो वो सुनने की आत्मा क्या कहता है। अगर आत्मा आप समझ जाओगे ना क्या कहता है तो आप समझ पाओगे, अन्यथा वरना दूसरी वाली आत्मा आपको बहुत कुछ समझा के चली जाएगी वचन में से, और ऐसा समझाने के चलते पता चला ऊपर की यरूशलेम माता है, बन गई माता यरूशलेम, ऐसा भी कुछ समझा के चली जाएगी। इसलिए जब उस सेना के लोग जो आकाश में हैं उनसे जब हमारा युद्ध है, और जब युद्ध है तो फिर युद्ध में आपको हथियार बांध के रखना है, और हमारे जो सारे हथियार हैं वो हमारी पूरी टोटल बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। पूरी हमारे जो शरीर है ना, इस पे एक एक हथियार जो है काम करता है, मगर हम जहाँ भी जरा भी चूक जाएंगे वहीं से हम पर वार हो जाएगा, लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, एक दो या सारे, ठीक है, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। अब समस्या क्या है बुरे दिनों में? बुरे दिन कौन से होते हैं? वो बुरे दिन कि आपके घर में रोटी नहीं है, या वो बुरे दिन कि आपके घर में बीमारियां चल रही हैं, या वो बुरे दिन कि जब कोई आता है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहता है और वचन को ओपन करता है और करके अपने हिसाब से समझाता है और आप उसकी समझ जाते हो। कौन से वाले बुरे दिन की बात चल रही है? आजकल कौन से वाले बुरे दिन चल रहे हैं? घर में रोटी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ये दिन तो आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक आएगा दरवाजे पे खटखटाएगा और बोलेगा हालेलुया सिस्टर कैसे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आइए प्रार्थना करते हैं, वचन से बात करते हैं, और कुछ का कुछ सिखाएगा, समझाएगा आपको कि वाह कितना अच्छा इंसान है। ये पता नहीं है कि भेड़ के अंदर भेड़िया बैठा है और आपको जाने क्या क्या समझा के चला गया है, और आप उसकी बड़े अच्छे से सुन रहे। बहुत अच्छे पास्टर साहब थे, बहुत अच्छा भाई था, बहुत अच्छा सिखा के गया। अब आपको तो कुछ नहीं पता, वो जो सिखा के गया आपको अच्छा ही लगेगा, बड़ा सब नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास सारे हथियार हैं, ठीक, मेरे पास है बढ़िया सी चोखी तलवार, और अगर सामने वाला मुझे खुट्टल तलवार बेचने के लिए चलाया है, ठीक, तो मैं चेक करूंगी तेरी तलवार में तो धारी नहीं है, तेरी तलवार तो तेज चल नहीं रही है, ये मेरे को पागल बना रहा है, इसे तलवार नहीं कहते हैं बेटा, इससे तो घास नहीं कटेगी, तो फिर बंदा क्या खा कटेगा। तो जिसके पास परमेश्वर के वो हथियार हैं, बुरे दिन में सामना वही करेगा, और बुरे दिन शुरू हो नहीं रहे, शुरू हो चुके हैं। जब से बुरे दिन शुरू हुए हैं, हमें और आपको परमेश्वर के वचन के सारे हथियार बांध लेने हैं, लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जो आपके पास हथियार हैं वो आपको स्थिर रखेंगे। यदि आपके पास हथियार नहीं है तो आप डगमगा जाएंगे और गिर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कौन आपके कब आपको गिरा के चला गया है। अच्छा, यीशु के पास जब शैतान आया था उनकी परीक्षा करने के लिए, तो सर पे उसके एक बड़ा सा 2 सींग का मुकुट था, उसके दांत लाल लाल थे, सॉरी वो ऐसे ऐसे कीले निकले हुए, उसकी आंखें एकदम रेड कलर की थी, ठीक, और उसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहन रखा था, और आकर के यीशु से कहा था खबरदार तू 40 दिन के उपवास मत रख वरना तेरा गला काट दूंगा, ऐसा करके कुछ बोला था। सिंपल साधारण से शब्दों में बात करता है। यदि तू पुत्र है परमेश्वर का तो कह दे ये रोटियां, सॉरी ये पत्थर रोटियां बन जाए, और कोई बहुत भारी बात कही दिया करके नहीं। तो हम क्या सोचते, जब हमारे पास शैतान आएगा ना
तो भारी भरकम चीज लाएगा। अरे जब वो सृष्टिकर्ता के पास गया तब तक तो वो नॉर्मल सी बात लेकर के गया, तो जब आपके और मेरे पास आएगा तो क्या कोई अलग तरीके से बातें लाएगा? जैसे लोग दिखाते हैं शैतान ऐसा है कि उसके 2 लंबे लंबे दांत हैं, लाल लाल आंखें हैं, काले काले कपड़े हैं और हु हा करके आ जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने ना ऐसा दर्शन देखा था, हमें उसमें दुष्ट दिखाई दिया था, हमें ऐसा नजर आ रहा था, हमें वैसा नजर आ रहा था, तुम्हें दुष्ट दिखाई दिया। ठीक है, यीशु के पास दुष्ट ऐसा क्यों नहीं गया? बल्कि पौलुस खुद कहता है कि वो एक स्वर्गदूत है। ठीक है, यदि हम या कोई स्वर्ग से दूत भी आकर के तुम्हें इस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। और जिस स्वर्गदूत के विषय में लिखा ना, जिसे कहते हैं शैतान, लिखता है वो भोर का चमकने वाला तारा। ठीक है, वो ऐसा है कि तुमको खूबसूरती दिखाता है, खूबसूरती वो दिखाता है। अगर नहीं दिखाता तो हव्वा को, ठीक है, वो पेड़ की खूबसूरती नजर नहीं आती। और आपको और हमको भी कभी भी अपने जीवन की, पता क्या है, जैसे हमारे जीवन में समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें, परेशानी सब आती हैं और इनसे हम जब क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से बाहर निकल आते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन को जब नॉर्मल जीना शुरू कर देते हैं तो फिर पता क्या आता है, अपने जीवन को क्या हम यहीं वेस्ट कर दें? कुछ अच्छा कमाओ, कुछ अच्छा बढ़ो, कुछ अच्छा करो, फिर परमेश्वर और उसकी बातें तो दूर रह जाती हैं और हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचो, अच्छी बात है, क्या परमेश्वर को छोड़ के? नहीं, परमेश्वर को लेके, परमेश्वर को दरकिनार करके और अपने विषय में सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम बुरे दिन में चलना शुरू हो जाते हैं। घर में रोटी नहीं है, ये बुरे दिन नहीं है, वो तो हो जाएंगे अच्छे दिन, लेकिन बुरे दिन वो है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है। और जब परमेश्वर का वचन नहीं है तो तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। लिखा है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम स्थिर तभी रह सकते हैं जब हमारे पास सारे हथियार होंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कसकर। झूठ बोलोगे तो तुम्हारा बाप कौन है? और अगर सच बोलोगे तो परमेश्वर। ठीक है, सत्य से अपनी कमर कसकर। बाइबल कहीं नहीं कहती है क्रूस की पूजा करो, और लोग कर रहे हैं। और अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो सत्य पे चल रहे हो कि झूठ पे? सत्य पे। और अगर सत्य पे चल रहे हो और लोग आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो वो झूठ चल रहे हैं और उनका पिता शैतान है। क्यों? क्योंकि वो सत्य की बातों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सत्य से कमर कसकर के मतलब मैं मेरी बात की पक्की हूँ, सत्य से अपनी कमर कसकर। और जिसकी कमर कसी रहती है यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार होता है। ठीक है, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में मेरे सामने मेरी आंखों देखे अगर नाश हो रहा है और मैं उसे वचन से नहीं बता रही हूँ तो फिर मेरे अंदर धार्मिकता कहाँ है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस संसार में आया था प्रचार करने के लिए, तो उसने साफ साफ कह दिया कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर है। तो क्या पेड़ काटने वाला लकड़हारा था वो? किस पेड़ की बात कर रहा था? किस कुल्हाड़े की बात कर रहा था? मनुष्य पेड़ है, कुल्हाड़ा परमेश्वर का न्याय है। ठीक है, न्याय तुमको तुम्हारे पाप में मार देगा उससे पहले कि तुम सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो तुम मर जाओगे हमेशा के लिए। तो उसके प्रचार में मुझे तो कहीं पर भी ऐसी बात नजर नहीं आई कि प्यार प्यार प्यार। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, लेकिन अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसके नाश होने से खुश नहीं हो सकती। बहुत से लोग कहते हैं निवेदन दिया करते थे एक ज़माने में, जब हम नाइट प्रेयर किया करते थे तो हमारे पास निवेदन आया करते थे प्रार्थना के, 3-3 4-4 निवेदन। कोई दारूबाज है, कोई किसी हरकत में है, कोई किसी हरकत में है, तो उनके लिए लगातार ग्रुप में प्रार्थना होती थी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो बंदा, ठीक है, जिसके लिए दुआ हो रही है, ना तो कभी उसके पास परमेश्वर का वचन कोई लेके गया, ना ही उसको किसी ने हिदायत दी, ना ही किसी ने उसको समझाया। ऐसे में वो सुधर जाएगा? नहीं। मेरी प्रार्थना से वो व्यक्ति सुधर जाएगा। ठीक, जब वही मैंने कल एक स्टोरी सुनाई थी कि हम हैं किसान, ठीक, और हम जा रहे हैं अपने खेत को। हम अपने खेत को गए थैला लटका करके, जिसमें बीज भंडार में बीज होते ना, हमने वो थैला लटका लिया और हम चले गए खेत को। और जहाँ जा करके वहाँ हमने अपनी बड़ी अच्छी से निराई गुड़ाई करके, साफ सफाई करके, पानी लगा करके खेत बिल्कुल बढ़िया तैयार कर लिया। उसके बाद हमने अपनी पोटली उठाई, पोटली में देखा बीज गायब है। अब हम बोएं क्या?
अब बीज तो हमने बोया नहीं और बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब फसल निकलेगी, निकल आएगी। जब साधारण से खेत में बिना बीज डाले फसल नहीं निकल सकती है, तो फिर मनुष्य के हृदय में बिना वचन डाले कहाँ से वो उगेगा, कहाँ से उसके अंदर बदलाव आएगा। वचन की बातें करते नहीं है, उम्मीद ये करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से सब कुछ सुधर जाएगा। और अगर कोई वचन से तुमको सिखाता है, बताता है, समझाता है, तो क्या कहते हैं, दोष मत लगाओ, है। अगर ऐसी बात चल रही कि दोष मत लगाओ, तो फिर यीशु ने क्यों कहा कि हे शैतान के बच्चों, यीशु जी ये गलत बात है, हिसाब के बच्चों है, हे करात के बच्चों, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो यीशु कैसी कैसी बातें कर लेते हो आप, तो हैं यीशु, आप तो दोष लगा रहे हो। अब मेरा बाप दोष लगा रहा है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। अगर मैं दोष लगाऊं, है, अगर मैं दोष लगाऊं, ये दोष नहीं होता है। किसी को गलत बात को गलत कहना दोष लगाना नहीं होता है। तभी तो कहा है सत्य से अपनी कमर कसकर। जब आपके पास खुद के पास सत्य होगा ना और कमर आपकी कसी हुई होगी, तभी आप दूसरे को सच्चाई बता पाओगे, अन्यथा आप किसी को सच्चाई बता नहीं सकते। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, अगर आपके पास धार्मिकता है तो दूसरे को बचाने की आपके पास ताकत है। आप दूसरे को बचाने के लिए दिल से और जुबान से पूरी कोशिश करोगे उसको बचाने के लिए। और लिखा है झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अब परमेश्वर का वचन, ठीक है, उसके लिए आपको होना है तैयार। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, सुसमाचार की तैयारी के जूते। परमेश्वर का वचन जब आपके पास नहीं होगा तो मजाल जो आप कहीं जाकर के उसे वचन सुनाने चले जाओ, आप सुनाने वचन को नहीं जा सकते हो। क्यों जाऊं मैं जब मेरे पास खुद ही नहीं है। जिसके पास होता है वही देता है। इस संसार में बहुत से ज्ञानी बैठे हुए हैं और इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, है उनके पास ज्ञान, लेकिन जितना ज्ञान परमेश्वर के वचन में है, बाइबल जिसे कहते हैं, 66 पुस्तकों की किताब, सिर्फ 66, ना 67 ना 65, ओनली 66, ठीक है। जितना इसमें है, परमेश्वर ने जितना ज्ञान दिया है उससे ना बढ़कर ना उससे घटकर। और अगर इसके अलावा जो कुछ होता है, लिखा है इसके अलावा जो कुछ होता है वो क्या होता है, व्यभिचार होता है। तो इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना। तो हमको क्या करना है, सुसमाचार की तैयारी। मेरे पास तो सुसमाचार की तैयारी है और मैं फर बोलती जा रही हूँ, और आपके पास सुसमाचार की तैयारी नहीं है। आप मुझे परखोगे कैसे? आपके पास तैयारी नहीं, आप जीरो हो वचन में, और मैं फटाफट इधर से वचन, उधर से वचन, इधर से उठा के उधर से उठा के बताई जा रही हूँ। आप बस यही तारीफ करोगे, बहुत अच्छा बोल रहे हो, फिर भले ही मैं कोई भी बात कह जाऊँ। अरे बाइबल को पढ़ने वाले इतने ज्ञानी नहीं है जितने ना पढ़ने वाले ज्ञानी है, और ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताएंगे कि आपको सुन करके हैरानी होगी, अरे वाह क्या ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या वो सच्चाई की बातें बता रहे हैं? क्या उनके पास सुसमाचार है? इस दुनिया में लोगों के पास अच्छी खबरें तो हैं, लेकिन सुसमाचार उनके पास नहीं है। जिसे कहते हैं मरने के बाद एक और जिंदगी, जैसे कहते हैं अनंत जीवन नहीं है किसी के पास। लोग आपको 100 तरह की कहानी सुनाएंगे, लेकिन कंफर्म पूरी तरीके से 100% श्योर के साथ ये नहीं बोलेंगे कि यीशु के पास आओ अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मौत पे सिर्फ एक ही बंदे ने फतह पाई है। कल हम जब पढ़ रहे थे कि पहलौठा है जिसने मौत पे फतह पाई, मुर्दों में से जी उठने वाला पहला। तो बुलबुल ने सवाल करा, मौसी लाजर भी तो जिंदा हुआ था। अब आप लोगों का जवाब देने का है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे, लाजर भी मुर्दों में से जी उठा था, तो फिर पहलौठा यीशु कैसे हो गए? क्यों? उसे परमेश्वर ने जिलाया, वो खुद जी उठा, वो खुद परमेश्वर था। परमेश्वर ने प्रार्थना की, यीशु ने स्वयं उसे जिलाया कि वो 4 दिन कब्र में रहा। परमेश्वर ने उससे कहा बाहर आ, परमेश्वर ने किसी ने पहले नहीं कहा बाहर आ, तो उसके बारे में परमेश्वर है। यीशु के लिए तो सारी किताबें पहले ही बता रही थी ना, लाजर के बारे में तो नहीं बताया था। प्रिया का जवाब सबसे बढ़िया है कि देखो, जिसको जिंदा करा गया उसे किसी ने जिंदा किया, लेकिन मसीहा को किसी ने जिंदा नहीं किया, वो स्वयं बाहर आए।
तो वो परमेश्वर है कि जिसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद मौत पर आए हैं। लेकिन लाजर 4 दिन कब्र में था, 5 दिन 10 दिन 20 दिन भी रह सकता, जब तक परमेश्वर उसको नहीं कहते मुर्दों में से बाहर आ, नहीं आता, वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं था, उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन यीशु परमेश्वर हैं और उनमें ताकत है, कोई उनको हरा और कोई उनको मार नहीं सकता। जब कोई उनको मार नहीं सकता और ये मेरे पास सुसमाचार है, तो जब उन्हें नहीं मार सकता है, वो मुर्दों में से जिंदा हो सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं जिंदा हो सकते हैं? यही तो हमारे पास सुसमाचार है किसी और के पास ऐसा सुसमाचार नहीं है, किसी के पास ऐसे खुशखबरी। आप कोई शरीर में पैसा दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा जीवन दे सकते हैं, लेकिन मौत के बाद की जिंदगी कोई दे दे, ऐसा माई का लाल कोई संसार में पैदा हुआ ही नहीं सिवाय मसीहा के। ठीक है, इसलिए तैयारी के जूते, यानी पैरों में जब जूते इंसान पहन लेता है तो फिर घर में नहीं टिकता है। कौन ऐसा है जो घर में जूते पहन के घूमता है? जैसे ही पैरों में जूते आते हैं, बंदा तुरंत बाहर निकलता है। मतलब तुमको सुसमाचार की तैयारी के जूते जब तुम्हारे पैर में हैं, तो घर में नहीं टिकना है, लोगों को जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल, कौन सा वाला विश्वास? ये वाला कि मैंने प्रार्थना करी है, मैं विश्वासी हूँ, या ये वाला विश्वास कि परमेश्वर, आप परमेश्वर हो क्योंकि आप कभी मरे नहीं हो। मेरा विश्वास कौन सा वाला है? मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ, या फिर परमेश्वर आप सृष्टि करता हो, ये मेरा विश्वास है। आप सृष्टि करता हो, ये मेरा विश्वास है। और जब आप सृष्टि करता हो और मेरा आप पर विश्वास है, तो ये मेरी हो गई ढाल। ठीक, शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं, वो आपको परेशान कर सकता है तरह तरह के सवालों से, कि जिस परमेश्वर को तुम जानते हो, जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो, क्या वही परमेश्वर है? फिर आपके पास आनी चाहिए विश्वास की ढाल। हाँ बिल्कुल 100%, क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा है, और जैसा मैंने पढ़ा है ऐसा लिखा है, और ऐसा हो रहा है, होता है, होता रहेगा। तो क्या हो गया? ये मेरा विश्वास है। और विश्वास की ढाल, हमारा विश्वास बढ़ता किस चीज से है? परमेश्वर के वचन पढ़ने से, जानने से, मानने से, विश्वास सुनने से और सुनना वचन से। अगर मसीह के अलावा गानों से सुन करोगे तो फिर नहीं बचने नहीं हो पड़ेगा। पाएगा। आप गाने सुनो, पिक्चरें देखो, लड़की बाजी लड़का बाजी करो, दुनिया की 1000 तरीके की बाजियां करो, सब कुछ कर लो, आपका यीशु पर विश्वास नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पादरी पर बढ़ सकता है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पर बढ़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो कि विश्वास की ढाल है, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक परमेश्वर के वचन को आप पूरी रीति से पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, चलोगे नहीं, और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित नहीं करोगे, तब तक आपका जो विश्वास है वो नहीं है। लाल समंदर परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, कितना बड़ा चमत्कार है। लाल समंदर को 2 भाग करना बहुत बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर के लिए चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मानो तो सही कि परमेश्वर सब कुछ का करने वाला है। ये पृथ्वी जो लटकी हुई है ना, ये अपने आप से नहीं लटकी हुई है, ये परमेश्वर है जिसने लटका के रखा हुआ है। तो पहले मानो तो सही, वो लाल समंदर क्या चीज है? जब वो पानी के टुकड़े टुकड़े करके ऊपर आकाश में, नीचे जमीन में, समंदर एक किनारे से लटका के रख सकता है, 2 भाग कर देता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये विश्वास है, मेरी विश्वास की ढाल क्या कहती है? जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है, वो मेरा परमेश्वर है, ये है मेरी ढाल। फिर शैतान आकर के बोलता है कि सारा अधिकार मेरे पास होगा, तेरे पास, अब मेरे मसीहा के पास है। वो कहता स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और जिस मेरे मसीहा के पास स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार है, तेरे पास सिर्फ यहीं का है। तू जमीनी है, जमीन की बातें सोचता है, मेरा मसीहा जमीन और आसमान का खुदा है, और उसके पास दोनों ही ताकत है। ये है मेरा विश्वास की ढाल। ना कि ये विश्वास कि मैं दुआ करूंगी तुम ऐसा हो जाओगे, मैं दुआ करूंगी तुम वैसा हो जाओगे। अरे तुम खुद करोगे तो भी हो जाएगा, पहले खुद तो परमेश्वर पर भरोसा तो रखो। ठीक है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए आपको विश्वास की ढाल दी गई है। क्योंकि कभी कभी जब प्रार्थना इंसान करता है, पहले तो शक दिमाग में आता है, पता नहीं प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रार्थना कौन सी होती? शारीरिक।
ठीक है। शारीरिक प्रार्थना मनुष्य करता है, शरीर की चिंता के लिए तो करता है, घर में ऐसा, परिवार में ऐसा, इसको ऐसा, उसको वैसा, और करता है प्रार्थना, और उसके बाद अगर नहीं सुनी जाती है, देखा हमें तो पता ही था, होगा नहीं जब तुम्हारे पास ढाल ही नहीं है, फिर तो शैतान के जो तीर हैं वो आकर के डायरेक्ट तुम पर ही छेद करेंगे ना, क्योंकि तुम्हारी विश्वास की ढाल जो है तुम्हारे पास है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास विश्वास की ढाल होती तो तुम अय्यूब की तरह कहते हैं, दिया तो तेरा धन्यवाद और ले लिया तो तेरा धन्यवाद। क्योंकि मैं माँ की पेट से नंगा निकला था। कौन सा ऐसा आदमी औरत बच्चा है जो माँ के पेट से कपड़े पहन के तैयार होके निकले? मैंने आज तक तो कोई देखा नहीं है ना, नहीं ना। तो नंगा आया था, नंगा ही लौट जाएगा। तो फिर अगर ये भरोसा है कि दिया तो ठीक और नहीं दिया तो मुझे वो 3 बंदे बहुत अच्छे लगते हैं, अज़र्या, मिशाइल, हनन्याह। हे राजा, यदि मेरा परमेश्वर हमें नहीं बचाता है तो भी हम तेरी उपासना नहीं करेंगे। क्या था? ढाल थी ना, बचाओ तो दिक्कत नहीं है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर, ऐसा थोड़ी ना आज मेरी प्रार्थना सुन ली तो यीशु मेरा, और कल मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो फिर मेरा फिर कोई और हो गया है। तो परमेश्वर के साथ अगर आप विश्वास में रहना तो आपकी ढाल मजबूत होनी चाहिए। यदि आपकी ढाल विश्वास की मजबूत नहीं है तो शैतान के जलते हुए तीरों को आप सामना नहीं कर पाओगे, फिर वो जलते हुए तीर आपको जलाएंगे और फिर आप तन्हाई में बैठे आंसू बहाओगे, कौन से खुदा को मान लिया, मेरी दुआ नहीं सुनता, 40 दिन का उपवास कोई काम नहीं आता, और फास्टिंग कर करके आते पेट को चिपक गई हैं और कहते हैं मरने पर हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है। कैसे सुनी जाएगी? तुम्हारी विश्वास की तुम्हारे पास ढाल नहीं है और शैतान के तीर बाकायदा तुम पर बारी बारी चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास खुद विश्वास की ढाल नहीं है, और जिसके पास ढाल नहीं है उसके पास जाहिर सी बात है जलते हुए तीर हैं, क्योंकि वो शैतान का है। देखो हम जो वचन पढ़ रहे हैं इसमें एक तरफ तो परमेश्वर के हथियारों का जिक्र है, दूसरी तरफ शैतान के हथियारों का भी जिक्र है। आपके पास अगर विश्वास की ढाल है तो शैतान के पास जलते हुए तीर हैं। जब वो जलते हुए तीरों को चलाता है तो आप विश्वास की ढाल से उसको रोकते हो, और अगर आपके पास विश्वास की ढाल नहीं है तो उसके जलते हुए तीर आपको ठोक देंगे। ठीक है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर बराबरी का युद्ध है, जैसे रामायण और महाभारत में तेरा तीर ज़ूं और मेरा तीर ज़ूं और दोनों आपस में टकराते ढूंढ निकलती थी आग। ठीक, बड़ा मजा आता था जब हम बच्चे थे ये देखने में, लेकिन अब समझ में आता है कि बाइबल में बाकायदा ऐसे तीर चल रहे हैं, तेरा तीर चला फिर मेरा तीर चला। ठीक, लेकिन क्या तेरा तीर जलता हुआ मगर मेरी ढाल जो है तेरे तीर को रोक लेगी। जैसे ही शैतान ने तीर चलाया कि तू पत्थर को बोल दे रोटियां बन जाएं, यीशु ने कहा अरे पत्थर की क्या जरूरत है, मेरे परमेश्वर के मुंह के वचन काफी है जिंदा रखने के लिए, है ना। तो मैं क्या करती, मैं क्या सोचती, अरे प्रभु आपको इतनी तेज भूख लग रही थी, 40 दिन के भूखे थे, बना ही लेते रोटी, आपके पास तो वैसी ताकत है, आप तो जो का वो हो जाता है, क्यों नहीं बनाई। वो कहता है कि अरे मूर्ख, अगर मैं बना देता, बनाने के लिए यीशु बना देते, लेकिन बात किसकी मानते? शैतान की। और जो जिसकी बात मानता है, ठीक है, वो उसका दास हो जाता है। तो फिर परमेश्वर के पास क्या है? बुद्धि, और जो उसके पास है ना ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। शैतान के पास बुद्धि तो है, लेकिन आप शैतान को हरा तभी सकते हो जब परमेश्वर जैसी आपके पास बुद्धि है, अन्यथा आप नहीं हरा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे बारी बारी शैतान के जो हथियार हैं उनका भी बीच बीच में जिक्र हो रहा है, लिखा है, और लिखा है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, अगर आपका सर ढका हुआ है, ठीक है, उद्धार आपके सर पर है, तो सर पे कोई भी चीज चढ़ के नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं घमंड से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अब जहाँ पर उद्धार का टोप होगा घमंड तो चाहे कितना ही उसके पास पैसा हो, लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन वो ये बोलेगा इसको दिया किसने, और अगर मेरे प्राण निकल जाएं तो ये सब यहीं रह जाएगा। तो उसका भरोसा किस पर होगा? उसके सर पर कौन सा टोप लगा हुआ है? उद्धार का टोप। और जो उद्धार को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखेगा, टॉप पर रखेगा, सर पर रखेगा, उसके ऊपर घमंड सर चढ़ के नहीं बोलेगा, और ऐसा व्यक्ति घमंडी हो ही नहीं सकता। पौलुस बहुत ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है, कलीसिया को सताता था, लेकिन जैसे ही उसको यीशु ने दर्शन दिया, उसकी सारा ज्ञान एक तरफ, उसकी सारी जितनी भी दुनियावी नॉलेज थी एक तरफ, कहता मैं सबको कूड़ा समझता हूँ, बिन्यामीन के गोत्र से हूँ,
फरीसियों का फरीसी हूँ। मतलब जितना उसके पास जितनी भी क्वालिटी थी, एबिलिटी थी, जितना कुछ था, बहुत ज्यादा उसको कहता मैं इन सबको क्या समझ रहा हूँ, कूड़ा कर रहा है। उसके सर पर क्या रखा था, उद्धार का टोप। और जिसके ऊपर उद्धार का टोप रख जाता ना, फिर उसकी कोई कितनी तारीफ करे, आप कितनी अच्छी बातें करते हो, कितना अच्छा वचन सुनाते हो, वो कहता है इसका सुनाने वाला मैं नहीं, मेरा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने मुझे ये बुद्धि दी है, अन्यथा मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर के वचन से बातें कर सकूँ। अगर आपकी किसी की तारीफ कर रहे हो और आप वो झाड़ पे चढ़ गया, तो सोच लो ये बंदा कैसा है। कैसा? और आपकी कोई कितनी ही तारीफ करे या आप किसी की कितनी ही तारीफ करो और वो बंदा वहीं रहता है, तो सोच लेना सर चढ़ करके नहीं बोलेगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। ठीक है, जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। मेरी आत्मिक तलवार है परमेश्वर का वचन। और यदि मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देती हूँ, पता है इस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। दिया। जिस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है, वो वचन मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है। लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। शरीर की प्रार्थना तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा करते हैं। आत्मा में कितनी प्रार्थना करते हैं? 1-2 बार हैं? आत्मा में कितनी प्रार्थना करते हैं? शरीर में तो इंसान प्रार्थना करता है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना कैसे करता है? पता ही नहीं है आत्मा में प्रार्थना करते कैसे हैं। हाँ, आत्मा में कैसे प्रार्थना करते परमेश्वर का वचन अंदर हैं? बोला करो तुम लोग। यहाँ कोई नंबर नहीं दे रहा, बोलो। आत्मा की प्रार्थना कैसे करते हैं, आज मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूंगी, बताइए जल्दी। ठीक है, आप लोग आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हो? उठते बैठते चलते फिरते हर समय परमेश्वर अपने यीशु का धन्यवाद करते हैं। बस सिर्फ धन्यवाद। आत्मा में प्रार्थना हाँ, आत्मा ही नहीं है अभी लोगों को। आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हैं? पता नहीं है। आप सबका इंटरव्यू चल रहा है, कृपया बताएं आप सब आत्मा में कैसे प्रार्थना करते हैं, फिर हम बताएंगे तरीका। करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं हाँ। परमेश्वर को सौंप के रखते हैं और परमेश्वर से डट के और वैसे मतलब आत्मा से ही हमें प्रार्थना करना चाहिए, दिखाती प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, आत्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए। सेटिस्फाई नहीं हुए वही। ये गोल गोल बातें हैं, हम समझ नहीं पा रहे भैया, ऐसे गोल गोल चलो, आप ही बातें। समझा। ना 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 ना, कोशिश करो। चलो तुम्हारी बारी, थोड़ा सा तुम बोलो, देखें आत्मा की प्रार्थना के विषय आत्मा में। की प्रार्थना जो मेरे हिसाब से है, परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन तुम्हारा होता रहे। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर रात और दिन इसी पर क्या करना है, मनन करना। ध्यान। भाई इसको पढ़ोगे तभी तो मनन करोगे। अब पढ़ोगे नहीं, कोई शब्द ऐसा, कोई बात परमेश्वर ऐसी कहता है, जैसे कि बहन ने हमसे बोला था, इंटरव्यू लिया कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि भाई पत्थर की पटिया लेके आना, पत्थर के अलावा कागज और बहुत सी चीजें नहीं मंगाई। क्यों नहीं मंगाई? भाई पत्थर पे पहली बात तो लिखा हुआ मिटता नहीं है। आग में पत्थर डालो टूट जाएगा, लेकिन तब भी उसमें से लिखा हुआ मिटेगा कभी नहीं। और प्लस पत्थर इसलिए क्योंकि यीशु मसीह क्या है, हमारी चट्टान। बुद्धिमान ने अपना घर बनाया था, तो यीशु मसीह हमारी चट्टान। तो परमेश्वर चट्टान की तो बात करेगा, पत्थर की तो बात करेगा, किसी ऐसी फालतू उधर की चीजें की बात करेगा। तो मेरा मानना तो है आत्मा में जब तक आपके पास वचन नहीं है, रात दिन उस पर चिंतन मनन नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हम बहुत चिंतन मनन करते, पर चिंतन मनन जरूर करते हैं। पूरे समय नहीं तो थोड़े समय तो हम। और रही वचन को सुनने की, तो भाई हमारे पास फोन है, मस्त सुनते हैं, इधर उधर की भी सुनते हैं, वचन की भी सुनते हैं, और जो वचन से हमें सही लगता है उस चीज में हम टॉपिक पे बात करते हैं। ये होता है परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करना। तभी तो हम सीख रहे हैं, वरना हम कैसे सीख रहे हैं? हमें कोई और सिखा रहा है आके। परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलता है, बहन से बोलता है, वो हमसे पूछती है, हम उनसे पूछते हैं। ये हो गई हमारी परमेश्वर की आत्मा की प्रार्थना। देखो, जब तक मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी नहीं और पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लूंगी, प्रभु ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है, ऐसा आपने क्यों बोला है, इसके पीछे का क्या कारण है, मैं उन चीज़ों को बहुत सोचती हूँ, बहुत विचार करती हूँ, तभी मुझे समझ में आता है। और उस चीज़ को मैं सिर्फ दिन में प्रार्थना में लेके नहीं बैठती हूँ, लेकिन रात दिन अपने भेजे में
घुमाती रहती हूँ। चलता रहता है, क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्यों कहा था। जैसे दिमाग में एक सवाल आया कि परमेश्वर आपने, ठीक है, मूसा को आग में दर्शन दिया, ठीक है, मूसा आग में देखता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर खुद कहते हैं कि यहाँ से अपनी जूतियां उतार दी क्योंकि ये जगह पवित्र है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर उससे बात कर रहा था। आग में सिर्फ आग ही आग थी, वहां कोई रूप क्यों नहीं था? आग दिखाई दी, कोई रूप नहीं था, क्यों? परमेश्वर अपना रूप वहां दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना रूप क्यों नहीं दिखाया? सिर्फ आग ही दिखाई। क्योंकि वो उसमें चमकी, उसकी चमकी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। स्वयं परमेश्वर है तो भस्मी भी हो जाता। निकालो, आंटी बताइए, बाइबल में से निकालो। आंटी बताइए थोड़ा सा, बोलिए। इसमें कह रही कि रूप इसलिए नहीं था कि अब कितने लोगों ने बना रखी है मूर्तियाँ, तो परमेश्वर ने नहीं चाहा कि कोई मेरी भी मूर्ति इस तरीके से बनाए, मगर फिर भी लोगों ने बना दी। जब उस आग को नहीं देख सकते तो परमेश्वर वहाँ तक परमेश्वर हाँ, की परमेश्वर क्या ये कैसे जो देख कि आप सकते? कैसे उसकी देख इतनी मतलब चमक से जल जाता तो जो मूसा पूरा ने स्वयं आया, मूसा बहुत दूर से मूसा उतरा परमेश्वर ने था तो उसे उसके वो चेहरे करा पे था। चादर डाल दी, हाँ, पर्दा चादर डाला डाल था दी। उसने। तो परमेश्वर जब नहीं, मूसा तब ने चादर कैसे नहीं डाली, देखा? जब वो हम मनुष्यों के बीच में आया था तो उन लोगों ने कहा हाँ, तेरी वो ज्योति बात बहुत चमक रही है, पर्दा हाँ, मतलब तब डाली। डाल दिया, तब डाला। व्यवस्था विवरण 4। आप लोग गोल गोल मत घूमो, सीधे सीधे चलो। आंसर गलत है। गोल गोल घूम रहे हो, सीधे सीधे आओ। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति के बाद निर्गमन, निर्गमन के बाद चार की हाँ, मिल गया सबको, मिल गया व्यवस्था विवरण 4, ठीक है। उसका 12 पढ़ेंगे। कब यहोवा ने 4 का 12 शुरू करो। आराम आराम से, आराम आराम चुप से। जाओ बच्चों। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुम से बातें की, बातों के शब्द तो तुमको तुमको सुनाई सुनाई पड़ा। पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द सुनाई पड़ा। बस लिखा है, तब यहोवा ने आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। प्रभु, शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा, कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा, क्यों? क्योंकि आगे लिखा 15वीं आयत से, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो, अब परमेश्वर का ये जवाब, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर, चाहे लिखा है चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। परमेश्वर भी जानता है तुम नकलची बंदर हो और तुमको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आता है। इस वजह से परमेश्वर ने अपना कोई रूप नहीं दिखाया। जैसे ही दिखा देता तुम तुरंत उसका कॉपी कैट बना लेते, और बना देते तो परमेश्वर को रख देते एक साइड पे और उसी मूर्ति को तुम पूजना शुरू कर देते। आज कितने हैं जो क्रूस को पूजते हैं, ठीक है, और कितने हैं जो क्रूस की कथा को जानते हैं? हम तो जानते हैं, कितने हैं? मैंने कितने की बात करी, मेरी बात नहीं करी। कितने जानते हैं? बहुत कम। ना, सवाल क्या है, कितने हैं जो मूर्ति को पूजते हैं? बहुत। कितने हैं जो उस क्रूस की कथा को जानते हैं? थोड़े। अब थोड़े जानेंगे तो थोड़े ही जाएंगे, जब जानोगे नहीं तो फिर परमेश्वर के राज्य में जाओगे कैसे? तो समस्या क्या हुई, यहाँ परमेश्वर को भी मालूम था कि अगर गलती से मेरा कोई रूप इनको नजर आ गया, ये कॉपी कैट उसी को छाप देंगे, ठीक है। इसलिए लिखा है कि इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। तो परमेश्वर हमें पुराने नियम में भी सावधान करता है, तो क्या नए नियम में सावधान नहीं करता है? करता है। यीशु के चेले कहते प्रभु अंत के समय के हमें चिन्ह बताओ, तो कहता सावधान, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु तो खुद सावधान, और लोग भरमाते किससे हैं? परमेश्वर के वचन से। वही वचन आपके हाथ में भी है, वही वचन शैतान के हाथ में भी है। शैतान आपसे ज्यादा वचन पढ़ता है। लोग कहते हैं बाइबल पढ़ो शैतान भागेगा, हालेलुया बोलो शैतान भागेगा। तुमसे ज्यादा उसको बाइबल का ज्ञान है। अगर नहीं होता तो यीशु के पास बाइबल के वचन लेके नहीं आता।
अगर ज्ञान उसके पास वचन का नहीं होता तो यीशु के पास बाइबल की आयतों को लेकर के नहीं आता, बाइबल के वचन को लेके नहीं आता, वो कोई और हथियार लेके आता। तो अगर आपके पास परमेश्वर के हथियार हैं, ठीक है, तो ही आप शैतान के हथियारों का सामना कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। उसके जलते हुए तीरों को आप बुझा नहीं सकोगे। आपका उद्धार का जो टोप है वो आपके सर से हटा सकता है आपकी वजह से। क्यों? उद्धार का टोप जब मेरे सर पर है तो घमंड नहीं चढ़ेगा, और घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना विनती का मतलब है ये वचन आपने कहा है, क्यों कहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। जब मैंने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के शब्दों को सुना तो आग तो थी, लेकिन प्रभु मुझे रूप नहीं दिखा, तो प्रभु बताते इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तुम नालायक को बना लोगे वही चीजें, बिना उससे तो बना लिया। हाँ, दिखाया नहीं तो तुमने इतना कुछ बना डाला। और अगर मैं दिखा देता तो जिस पीतल के सांप को कहा था बना के ऊपर पे लटका, क्योंकि मसीहा एक दिन लटकेंगे, ठीक है, तो तुम उसी को पूजने लग गए। ठीक है, अब मसीहा क्रूस पे लटक करके मुर्दा होकर के जिंदा होकर के स्वर्ग पे चले गए। तुमको उन्होंने तुमको सारी बातें बता दी, अब फिर भी तुम क्रूस पे लटके हुए हो। उस क्रूस को गले में लटका के, उस क्रूस को कानों में लटका के, घरों में लटका के बैठे हो। वो तो अलग चीज है आंटी, हम दुनिया की चीजों में नहीं जाएंगे। हमें मतलब सिर्फ परमेश्वर और उसके वचन से। देखो, अंधा अगर गड्ढे में गिरे तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आंख वाला गिरे तो लोग बोलेंगे अबे अंधा है क्या। आंख वाला अगर गिरता है तो लोग सबसे पहले सवाल यही करते हैं अबे अंधा है क्या, और जब उसकी आंखें दोनों दिखाई देती है, ठीक ठाक दिखाई देती है, तो आंख वाला अंधा है। हमें मतलब नहीं है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, हमें मतलब ये हमारी मसीहत की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। वचन को लेकर के कितने अंधे बैठे हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस की कथा के बारे में पौलुस ने प्रचार करा। ठीक है, जितने चेले थे सबने क्रूस की कथा का प्रचार करा था। क्रूस का किसने प्रचार करा था? किसी ने नहीं। फिर भी लेकिन क्रूस चल बहुत रहा है। मायने रखता है। इतना मायने रखता है कि क्रूस को सोने की बनाओ, चांदी की बनाओ, पीतल की बनाओ, गले में लगाओ। फुल पेट यहाँ पहन जूते पहन के मत आना। एक महीने में जब मन चाहे तब ले लो, जब जब इकट्ठा हो तब लो। परमेश्वर तो ये कहता, बाइबल में तो लिखा है जब जब इकट्ठा हुआ करो मेरी यादगारी में यही किया करो। अब बना दिया उसका टाइम पीरियड, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग टाइम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम वचन के हिसाब से चलते हैं। लिखा हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो, जागते रहो। और वचन में सो जाओगे तो तुमसे ज्यादा बैरी आएगा और अलग तरीके के वचन के दाने हो जाएगा। फिर पता है, तेल पे दुआ करो, पानी पे दुआ करो, फिर रुमाल लाओ, फिर बॉडी शेकिंग हो जाएगी, फिर उनकी रवा सवा शुरू हो जाएगी, फिर और जाने कितनी तरीके की और डॉक्टरी उनकी अपने सिद्धांत शुरू हो जाएंगे जो कि वचन के अंदर नहीं है। वचन से बाहर बातें हैं और लोगों को उनको करने में, ठीक, और ऐसे लोगों को फॉलो करने में और ऐसे लोगों को पापा 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 कह के बुलाने में बहुत मजा आता है। बाइबल में तो साफ लिखा है कि तू अब इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना। अगर पढ़ा होता तो नहीं कहते, नहीं पढ़ते तो पापा जी जय मसीह की, पापा जी, जिसको तुम पापा कह रहे हो वो तुम्हारी बेटे की उम्र का है और तुम फिर भी उसे पापा कह रहे हो, है ना। कितने दिमागदार इंसान हो। प्रॉफिट डिजेंडर, हाँ, अगर आप ऐसा पापा बोलते हो, ठीक है, तो फिर जो बाहर वाले कहते हैं, अगर बाहर वाले प्रणाम करते हैं और बाहर वाले गुरु और पापा बोलते हैं, तो फिर उनमें और तुम में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। और अगर ना तुम में और उनमें अंतर नहीं है, मेरा परमेश्वर अंतर करने वाला है। प्रॉफिट शुरू से अंतर रखा हैं? ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब जिसके पास सारा प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट का मतलब तो धन संपत्ति संसार। प्रॉफिट मतलब प्रेरित को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। नहीं, वो वाला प्रॉफिट नहीं, जो इस वक्त 5 प्रकार की सेवकाई में सबसे पहले जो होते थे प्रेरित, उनको कहते हैं प्रॉफिट, और कुछ नहीं होता है। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया। कुल मिला के उसका दूसरा मकसद है अपना प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जो खुद की बड़ाइयाँ करें,
जो खुद के बारे में सोचे, जो मसीहा से आपका रिश्ता ना जोड़े, वो अपना ही प्रॉफिट चाहता है। विजेंद्र पार्टनर ऐसे ही करता है। लिखा है, जेंडर एक नहीं, बहुत है ऐसी लिखा है और मेरे लिए भी, और से है ना। हाँ हाँ ऐसे हैं, बहुत कर रहे हैं। लिखा है और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। अच्छा, इस संसार में जितने भी मसीह हैं, परमेश्वर के सुसमाचार का भेद बताने के लिए संसार में आए हैं या फिर कॉपी कैट होने के लिए आए हैं? हम कॉपी कैट होने के लिए आए हैं? हाँ, मैंने जो सवाल करा उसका जवाब दो ना। लिखा है भेद बताने के लिए आए, पर मसीही लोग, ठीक है सुनो फिर से ध्यान से सुनो, मसीही लोग इस संसार में सुसमाचार का भेद प्रकट करने आए हैं या फिर दूसरों को देख करके वैसा जीवन जीने को आए हैं? जो चल रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, हम क्या करने आए हैं, ठीक है। और अगर भेद प्रकट नहीं करते हैं और खुद को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, पास्टर कहते हैं, डीएस, बिशप, अपोस्टल और जितनी भी डिग्री हैं सब कहती हूँ, और परमेश्वर के वचन के भेद को नहीं बताते हैं, तो सबके सब चोर और डाकू हैं, ठीक है। सबके सब चोर डाकू हैं क्योंकि वो परमेश्वर के भेद को नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की बात बता रहे हैं। 10वां हिस्सा ले आओ, ठीक है। बीमार बताएंगे क्या है ना, उनको नहीं पता होगा। और वो तुम्हारा उल्टा अगर आपको क्या कहते हैं, आप ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक, तो फिर आप स्कूल में टीचर की नौकरी छोड़ दो, समझी बात? और नो बकवास। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो स्कूल में पढ़ाओ मत, क्योंकि आप बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। और अगर बाइबल का भेद आपके पास नहीं है तो सुसमाचार के प्रचारक मत बनो। खुद के आपने नाम के आगे और पीछे पास्टर, अपोस्टल, ये डिग्री वो डिग्री जितनी भी चल रही हैं लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये डिग्रियां आपको परमेश्वर की ओर से दी जाती हैं, ना कि आप खुद लगा करके बैठे हो। डिग्री देने से भी वो चुनाव पाएगा। अगर संसार का व्यक्ति आपको डिग्री दे रहा है ना, तो संसार का व्यक्ति ही आपको संसारिक ज्ञान देगा। परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का भेद आप पर प्रकट नहीं करेगा। वो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी मर्जी है किस पर अपने भेद प्रकट करे। लिखा है ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। यदि सुसमाचार का भेद बता रहा है तो परमेश्वर का दास है, और यदि नहीं बता रहा है तो 100% शैतान का दास है, और फिर शैतान की बातें बता रहा है। शैतान का काम है लोगों को उठा पटक कराना, नीचे गिराना, गुमराह करना, शरीर पर चिंता करना और शरीर की बातों पर मन लगाना, नाचना गाना, खेलना कूदना, धूम मचाना, बस यही काम है शैतान का। और जितने पादरी ऐसा कर रहे हैं फिर सब शैतान के हैं, अगर वो सुसमाचार का भेद नहीं बताते हैं। तालियां बजा बजा के आत्मा आ रही है लोगों के ऊपर, वो भी मना नहीं कर रहे हैं कि बहन भाई ऐसा मत करो, ये गलत बात है। लिखा है जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत, राजदूत राजा का दूत, और राजा की ही तारीफ करेगा। अब राजा हैं दो, तो राजदूत भी हो गए दो। अब जिसका राजदूत होगा उसकी बातें बताएगा। यदि मसीहा के सुसमाचार का भेद प्रकट करने वाला राजदूत है तो उसकी मुंह से, उसकी जुबान से परमेश्वर के राज्य की बातें निकलेंगी, उनके भेद निकलेंगे, ठीक। और अगर परमेश्वर का राजदूत नहीं है तो फिर दूसरे का है, अपोजिट पार्टी, जिसे कहते हैं लूसीफर यानी शैतान, और उसका राजदूत है तो वो खुद गिरा हुआ है, उसके जितने भी चेले चपेटे हैं सब गिरते हैं और गिराते हैं, मनी में लगे रहते हैं, गिरते हैं गिराते हैं। और दूसरी बात, जैसे शैतान ने बोला ना कि ये सारा अधिकार, जितनी प्रॉपर्टी, जितना सब कुछ दिख रहा है वो मेरा है, उतना ही वो उनके पास नजर आएगा। पैसे के लालची होंगे। अगर आपके यहाँ प्रार्थना के लिए अगर निवेदन आएगा, इतने पैसे दे दो तुम्हारे लिए दुआ हो जाएगी, हमारे यहाँ जो प्रार्थना निवेदन सेंटर बना रखा है वहाँ अपने अपने बच्चों के प्रार्थना निवेदन दो, इतना पैसा दो, तुम्हारे लिए दुआ होगी, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो 1000, 500, 2000, जैसे ही उसके मुंह से पैसों की बातें निकलना शुरू हो जाए, वो तुमसे पैसे कमाना शुरू करे, ठीक है, तो समझ लेना ये काम किसका है। परमेश्वर ने वचन में कहा तेरी लेन देन की बहुतायत के कारण उसे नीचे फेंक दिया है, ठीक है, लेन देन की बहुतायत के कारण। तो शैतान की हरकतें आपको ऐसे समझ में आ जाएंगी, जहां आपको पैसे का लालची बंदा दिखे
फिर उसके नाम के आगे कितना ही बड़ा पास्टर लिखे, डीएस लगे, कुछ भी लगे, वो शैतान का है, क्योंकि वो शैतान का राजदूत है। सही। परमेश्वर यीशु मसीह का राजदूत नहीं है। यीशु का राजदूत पता कैसे थे? कहते थे दिखने में तो कंगाल से हैं लेकिन बहुतों को, धनवान कर देते हैं। और तुम दिखने में तो पैसे वाले हो लेकिन लोगों को कंगाल कर देते हो। इतना कंगाल कर देते हो कि कोई तुम्हारे दरबार में पहुंच जाए तो पापा जी उसकी गले की चेन, अंगूठी, बिछुए और जितनी भी औरतों ने मेकअप लेके गई होती है ना, ज्वेलरी, वो सब उतरवा लेते हैं और लोग भाव में भर जाते हैं। और औरतें तो कमाल की होती हैं, जितना पहन के जाती हैं सब पापा जी को दान कर आती हैं। दीदी, और गिरते हैं तो परमेश्वर कहता है और कितना गिरेगा। वो तो शैतान खुद गिरा हुआ है और जो गिरा रहा है वो तो गिरा हुआ है, और जिसको गिरा रहा है उसे बड़ा मजा आता है क्योंकि वो भी गिरा हुआ है। इसीलिए गिरे हुए क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर के हथियार नहीं है। अगर तुम्हारे पास हथियार होते ना तो किसी की मजाल नहीं जो तुम्हें गिरा देगा। ऐसे करके इनको पर हाथ रखा था एक पादरी ने, बहुत कोशिश करी थी इनको गिराने की, मगर इन्होंने कहा मैं नहीं गिर रही। हाँ, उसके बाद वो समझ आने का इस पे नहीं चलेगा, दाव कहीं और ढूंढो। एक लड़का हमारे यहाँ प्रेयर में आया था, कह रहा मेरी मम्मी मुझे पास्टर साहब के यहाँ ले गई और पास्टर साहब मेरे पे हाथ रख करके लगे पड़े गिराने के लिए, प्रार्थना कर करके। तो मेरी मम्मी ने मुझे कोहनी मारी कि गिर जा, है ना, मेरी मम्मी ने मुझे कोहनी मारी कि गिर जा, तो मैं गिर गया, वरना मौसी मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं तो जबरदस्ती, मतलब मैं तो ऐसा था जिसको गिराने का वो गिरा ले। अब वो पादरी लगा पड़ा गिराने की कोशिश करा पड़ा लेकिन नहीं गिरा पाया। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती लोग गिरा रहे हैं और कुछ लोग बड़े शौक में गिर जाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों से गिर रहे हो क्योंकि तुम उस पादरी को महत्व दे रहे हो और परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हो। और जब कोई किसी को महत्व नहीं देता है, ठीक है, तो फिर यीशु कहते हैं देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, और अगर खटखटाने वाले टाइमली द्वार खोल देता है तब तो खटखटाने वाला अंदर आता है, और अगर खटखटाने वाले का द्वार नहीं खोला जाता है तो फिर क्या करता है जो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा होता है? वैसे ही हमारा मसीहा भी वो कोई शैतान नहीं है, चोर नहीं है, ठीक है, डाकू नहीं है जो जबरदस्ती खिड़कियों से और इधर से उधर से तुम्हारे घर में घुस जाए। शैतान तो इस ताक में रहता है कभी किसको फाड़ खाए, लेकिन परमेश्वर इंतजार करता है कभी वापस लौट के आए। जैसे लौट के बुद्धू धन एक व्यक्ति, एक क्या कहते हैं, दो भाई थे, है ना, उनमें से एक चला तो गया, क्या उसका बाप पीछे पीछे दौड़ा? नहीं, वो अपनी जगह इंतजार कर रहा था कि एक दिन लौट के आया तो मेरा, और नहीं आया तो वैसे ही हमारे परमेश्वर इंतजार करते हैं, आते हो तो ठीक, और नहीं आते तो मेरे घर में मेरा एक ऑलरेडी एक बेटा तो है ही, मैं उसके साथ जी रहा हूँ। आओगे तो तुमको प्रतिष्ठा, पावर, ताकत, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सारी चीजें मिलेंगी। यदि नहीं आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे हथियार जब उसने हमें दिए हैं तो हमें और आपको वो सारे हथियारों को बांधना है। यहाँ पर पौलुस जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ठीक, ये तो शारीरिक जंजीरें थी। क्या हम और आप जंजीरों से जकड़े हुए हैं? है तो संतान की जिंदगी अगर आजाद होते तो फिर परमेश्वर को महत्व क्यों ना देते? हम और आप जैसे पौलुस जंजीर से जकड़ा हुआ है, ठीक है, वो शारीरिक जकड़ा हुआ था, लेकिन अगर हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो हम भी ऐसे ही राजदूत हैं जो कि एक दायरे में हैं। दायरा वचन की 66 किताबों का, जिससे ना आगे बढ़ो और ना जिससे पीछे जाओ, और यहोशू की तरह व्यवस्था की पुस्तक जो है उससे ना दाहिने मुड़ना है ना ही, अच्छा जरा भी दाएं बाएं हो जाओ तो आपकी चाल हो जाएगी, ऐसी वाली हो जाएगी। परमेश्वर कहता है मार्ग सकरा है, ठीक है, बहुतेरे हैं जो चौड़े में जाएंगे लेकिन थोड़े हैं जो सकरे में जाएंगे। तो हम और आप भी जंजीरों में वो जकड़े हुए राजदूत हैं। हमारा राजा चाहता है कि हम सारे हथियार बांध करके शैतान का और उन बुरे दिनों का सामना कर सकें। और बाइबल बताती है कि दिन अभी क्या चल रहे हैं, बुरे, बहुत अच्छे चल रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो, शादी ब्याह में नाच गाना करो, है ना। दिन कैसे चल रहे हैं? देखो बाइबल में यीशु ने बोला था अंत के दिन पता कैसे होंगे, जैसे नूह के समय में थे, लोग खाते पीते शादी ब्याह करते, बच्चे बच्चे हो रहे थे और घर भर बन रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन जल प्रलय आया आकर के खत्म कर गया, ठीक है। ऐसे ही होगा, लेकिन जो समझेगा कि दिन बुरे हैं तो वही परमेश्वर के जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति है और वो परमेश्वर के काम को करेगा। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं,
उसके विषय में, मसीहा के विषय में, अपने विषय में नहीं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मेरे हाथ में कितनी ताकत है, मैं 100 लोगों 200 लोगों को उठा-पटक करके गिरा दूँ और इसको मैं बड़ी ताकत सामर्थ्य दे दूँ। अपने विषय में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो भी कुछ अगर दिया है तो परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है। आपकी खुद की औकात नहीं है कि आप कुछ कर लो। यीशु कहता है कि तू अपनी चिंता करके अपने खोपड़ी का एक बाल भी काला सफेद नहीं कर सकती, और क्या कर सकता है। तो मुझे परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देनी है। वो कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और जब नहीं देता तो फिर कोई माई का लाल क्यों ना जब किसी को भी नहीं देता। तो मेरा और रिश्ता परमेश्वर से, आपका मेरा जो रिश्ता है मसीहा से, जो पर्सनली मेरा मसीहा से रिश्ता है, मैं कभी किसी के लिए नहीं बोलती कि लाओ मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूँ। सीमा इस बात की गवाह है, आई रही है, लेकिन वो ये कहती है कि दीदी बड़ा अच्छा लगता है जब आपने मेरे को पहली बार में कहा कि देख आज तो दुआ हो रही करती हूँ, अगली बार से मेरे पास निवेदन मत देना। और उसके बाद उसने कभी नहीं दिया उसके घर में, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों नहीं। आज वो दृढ़ है, मजबूत है और परमेश्वर के काम को अच्छे से समझ रही है, कर रही है। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दें।